सलमान खान ने डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे, प्रोड्यूसर बॉडी ने पैसे दिए, वो भी डाला गया था। यशराज फिल्म ने जो दिया था उसको उन्होंने डायरेक्ट डाला पेमेंट। यदि किसी मेंबर को, आर्टिस्ट को, टेक्नीशियन को कोई हादसा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम देने वाले प्रोड्यूसर का है जिसने अपने काम पर बुलाया था। साउदर्न इंडिया जो शो है उसके टेक्नीशियन के साथ जो हादसा हुआ तो क्या था सर पूरा मामला? ऐसा था कि सावधान इंडिया का शूट चल रहा था मडाईलैंड में और हम लोगों को खबर नहीं था, क्योंकि टेक्नीशियन भी प्रोड्यूसर के साथ काम की वजह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कंटिन्यू काम करते करते। तो वहाँ कुछ 20 घंटे काम हो रहा था और अगले दिन फिल्म सिटी में 7 बजे से उनकी फिर से शूटिंग थी। तो वो कंटिन्यू काम करते, डेली आना जाना, भागना दौड़ना। तो वो हमारे जो प्रमोद कालेकर जी थे, कैमरा अपने क्या बोलते हैं कि आर्ट डायरेक्टर, असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर, वो मोटरसाइकिल से अपने असिस्टेंट के साथ जा रहे थे घर। उनका जो एक्सीडेंट है अपना अंधेरी ब्रिज के ऊपर हुआ। टेक्निकली जो है ऐसा होता नहीं है कि यहाँ पर आप सेट से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपके बारे में कोई सोचे। अगर फेडरेशन ने जो नई अपनी नीति बनाई है, अपने संविधान में जो चेंजेस लाई है, उसमें ये है कि घर से स्टार्ट होने से लेकर घर वापस जाने तक यदि किसी मेंबर को, आर्टिस्ट को, टेक्नीशियन को कोई हादसा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस काम देने वाले प्रोड्यूसर का है जिसने अपने काम पर बुलाया था। थी हमारा दूसरा लेटर था कि उनके जो पेमेंट है, क्योंकि कंपनसेशन जो है कैसे मिलेगा, कल प्रोड्यूसर हाथ उठा देगा, नया प्रोड्यूसर है, कोई पुरानी कंपनी है नहीं, तो उनके पेमेंट जो 20 एपिसोड के थे उनको रोक दिया गया। हमारे साथ कोऑपरेशन किया चैनल ने, एक अच्छी बात है। फिर भी इसमें दोषी प्रोड्यूसर भी है, चैनल भी है। यदि इतना प्रेशर प्रोड्यूसर पर नहीं रखेगा, चैनल अपनी स्क्रिप्ट टाइम पर देगा तो टाइम से शूटिंग होगी, हमारे वर्कर जो है सिर्फ टाइम में काम कर सकेंगे। तो उनको 20 लाख रुपया उनकी जो पोजीशन थी उसके हिसाब से किया गया। 50 लाख रुपए मांगे थे हम लोग कि इनके परिवार को मिले। एक आदमी जो मर जाता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 50 लाख कोई चीज़ नहीं है। और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि जो भी प्रोड्यूसर बॉडी जो देख रही है, चैनल देख रही है, आर्टिस्ट, यदि वो सपोर्ट करना चाहे तो उनका अकाउंट नंबर भी हम देंगे, ताकि लोग जो है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें मदद कर सकते हैं। फेडरेशन के थ्रू कर सकते हैं या डायरेक्ट उनके परिवार को कर सकते हैं। ये हमारी आपके माध्यम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि उस परिवार के लिए अधिक से अधिक सपोर्ट किया जाए, क्योंकि वही एक कमाने वाला था परिवार में, कोई दूसरा है नहीं। जो शो चलते हैं मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो शो मंडे टू सैटरडे चलता है, तो कहीं ना कहीं ये शो को डिलीवर करने के लिए 12 से 13 घंटा शूट लगता है। तो कहीं ना कहीं जो सेलिब्रिटी है वो भी परेशान रहते हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं क्योंकि आगे आएंगे तो उनको आगे जाके उनका काम नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग चैनल के ऊपर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं कि मंडे टू थर्सडे, जो पहला होता था कि मंडे टू थर्सडे शूट चलता था, और इस पर कई सारे सेलिब्रिटी नहीं बोलते क्योंकि उनको डर लगता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल आपका सजेशन हमें बिल्कुल एक्सेप्ट है और हमें भी पता है इस बारे में, हम सारे लोग इस बात से अवगत हैं। और हम प्रोड्यूसर को भी और चैनल को भी लेटर देंगे कि या तो स्क्रिप्ट पहले दे दी जाए, आप बैंक कीजिए, प्रोग्राम बना करके अपने पास इकट्ठा कीजिए, उसके बाद टेलीकास्ट डेट दीजिए। आप कट टू कट रखेंगे, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब कट टू कट रखा जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के बारे में हमें पता है कि उन्होंने 4-4 महीने के प्रोग्राम को शूट करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब चाहें तब करें, 8 घंटे करें, 12 घंटे करें, उसके ऊपर काम भी नहीं करते। तो यही होना चाहिए। चैनल को भी हम लेटर दे रहे हैं और इसको रोका जाएगा, क्योंकि इसको हम और आगे नहीं होने देंगे। फिल्म सिटी के पास जब आप लोगों ने स्ट्राइक किया था तो मुझे याद है उसमें एक प्रमुख मुद्दा था कि पौष्टिक आहार, शुद्ध पानी, टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था, ये सब आज भी जो है ना वो मुद्दा तो वहीं का वहीं रह गया। नया कुछ तो उसमें हुआ नहीं। कुछ चैनल और कुछ प्रोड्यूसर
इन चीज़ों के को जानते हुए भी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अब उन चैनल और उन प्रोड्यूसरों को हम आपके द्वारा एक संदेश दे रहे हैं कि वो अब सही तरीके से हों, नहीं तो उनके ऊपर हम हर तरीके से ज़रूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे और जो भी हमको एक्शन लेना होगा उनके खिलाफ लेंगे। जो भी मैं हर सारे प्रोड्यूसर और सारे चैनल को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्रोड्यूसर और चैनल गलत तरीके से काम करवा रहा है, हमारे लोगों का शोषण कर रहा है, अब उन्हें बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद किए तो हम लोग हर तरीके से उनसे निपटने के लिए अब हमारी एक टीम बन रही है और उनसे निपटेंगे कानूनी। और जो भी जिस तरीके से वो बोलेंगे, अगर वो जिस तरीके से शूटिंग अपनी मनमानी 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटा करे, उसके बाद वो पेमेंट भी नहीं देते, मंथली छुट्टी और जो खाने का पौष्टिक आहार वगैरह नहीं मिलता, उन चीज़ों पे हमारी हेल्थ सेफ्टी टीम जा रही है, इंक्वायरी करेगी और ऐसे प्रोड्यूसर के खिलाफ हम ज़रूरत पड़ेगा तो कोर्ट भी जाएंगे। यहाँ के सारे मिनिस्ट्री को लिखा कि हमारे वर्करों के लिए, सिनेमा वर्कर के लिए मदद की जाए, क्योंकि सेंट्रल ने भी 20 लाख करोड़ सैंक्शन किया था कि लोगों को कोरोना काल में लोगों को मदद की जाएगी दवा के लिए, इसके लिए तमाम बातें बताई गई थी। मगर मेरे किसी भी लेटर का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ मंत्रियों ने, कुछ नेताओं ने हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी। मदद तो नहीं आई कहीं से, मगर हमारी इंक्वायरी शुरू कर दी गई रजिस्ट्रार के थ्रू कि हम लोग बहुत ज़्यादा पैसा आया और उन लोगों में नहीं बटा, जबकि सारा बड़ा क्रिस्टल क्लियर था। सलमान खान ने डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे डाले थे, प्रोड्यूसर बॉडी ने पैसे दिए, वो भी डाला गया था। यशराज फिल्म ने जो दिया था उसको उन्होंने डायरेक्ट डाला पेमेंट। तो कहीं से हमारा तो कोई प्रॉब्लम था नहीं और स्टाफ था नहीं, डायरेक्ट बैंक से बैंक का काम हो रहा था, कैश हमने किसी से डील किया नहीं था। तो ये सब समस्याएं हुई जिसको हमने अपने रजिस्ट्रार, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आते हैं, हम नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे तो किसी पॉलिटिक्स में किसी से कनेक्टेड नहीं है कि हमको बाध्य हैं कि हम उनको सारे हिसाब किताब दें। हमारी जो संस्था है, जो ट्रेड यूनियन है, उसके जो रजिस्ट्रार हैं, जो लेबर कमिश्नर हैं, उनको हम सब कुछ बताने के लिए बाध्य हैं। हमने उनको सब अपनी पूरी रिपोर्ट दी गई, उन्हें सेटिस्फाइड किया गया, किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी और उन्होंने कनेक्टेड लोगों, मंत्री या नेता जो जिसने भी सवाल किए थे उसको सेटिस्फाइड किए। इसमें पत्रकार भी शामिल है या नहीं? अगर पत्रकार शामिल नहीं है तो हो सकते हैं? पत्रकारों के लिए, पत्रकारों को हमने कभी अपने से अलग नहीं समझा। कोरोना काल में भी हम उनकी मदद के लिए खड़े रहे और वो भी हमारे अपने मेंबर हैं, एनरोलमेंट करेंगे और हम चाहते हैं कि पत्रकारों को भी एक फिल्मी मीडिया जो है वो हाँ, हमारा परिवार ही है। हाँ, हम लोग मिलकर के ही काम करने वाले हैं। आप सब- और हमने लॉकडाउन के समय में भी जितने भी फिल्मी मीडिया ने हमें संपर्क किया, उन्हें भी हमने सहयोग दिलाने की कोशिश की है। वही मदद की जो अपने मेंबर को किया मैंने, वो मदद अपने पत्रकारों को भी किया। पत्रकारों के लिए कभी भी फेडरेशन जो है तत्पर है और हम उनको अपने से अलग नहीं मानते, क्योंकि हमारा कोई भी चीज़ जो है, हमारी बातें आपके थ्रू जाती हैं तो हम आपको अपने परिवार का ही हिस्सा मानते हैं। तो आप बिल्कुल ये माने कि ये घर आपके लिए भी बन रहा है। एक मैसेज देना चाहते हैं। हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मीडिया और ये सब बताना तो वो था, खास करके हमने प्रोड्यूसरों के लिए कि जो ये आज दुर्घटना हुआ, ऐसे पहले कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है, लेकिन तब भी किसी प्रोड्यूसर ने, किसी चैनल ने उन चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया, क्योंकि जो भी एक्सीडेंट में या जो भी दुर्घटना होती है कमज़ोर वर्ग के लोगों का होता है, उस पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उस चीज़ों पे अब फेडरेशन सीरियस है और एक बार फिर से बोल रहा हूँ, चैनल और प्रोड्यूसर को एक संदेश दे रहे हैं कि जो भी उनकी गलत नीतियाँ हैं उसको सही करके मेंबरों के हित में काम करें। अगर नहीं करेंगे तो हम उनको स्ट्रिक्ट तरीके से उनसे अब पेश आएंगे और उसको सुलझाने की भी हम कैपेसिटी रखते हैं, सुलझाएंगे भी। ज़रूरत पड़ेगा कानून, मानवाधिकार या जहाँ भी हमें जो भी आंदोलन करना होगा उसके लिए हम खड़े रहेंगे। koimoi.com